जय श्री राम। आप सभी में से कुछ लोगों ने रामायण पढ़ी होगी, कुछ लोगों ने देखी होगी और कुछ लोगों ने सुनी होगी। आज मैं रामायण की रोचक बातों को, रामायण के अर्थ को संक्षेप में बताने की कोशिश करूंगा। अगर कुछ भूल होगी तो मुझे माफ़ कर देंगे। आप सभी राम भक्तों का इस वीडियो में स्वागत है। रामायण को संस्कृत में रामायणम कहते हैं। इसका अगर आप संधि विच्छेद कीजिएगा तो राम और आयनम दो शब्दों से मिलकर बना है। रामायण का शाब्दिक अर्थ राम की जीवन यात्रा होता है। रामायण का उद्देश्य मृत्यु लोक में मानव जाति को आदर्श जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन देना था। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उन्होंने बताया कि हम मर्यादा में रहकर कैसे जीवन जी सकते हैं, कैसे त्याग कर सकते हैं। अंततः राम जी ने रावण का वध करके धर्म की पुनः स्थापना की थी। अब रचना काल। हिंदू परंपरा के अनुसार रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में त्रेता युग में किया गया था। राम जी का अवतार त्रेता युग में हुआ था। महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा गया है। आगे चलकर गोस्वामी तुलसीदास ने 16वीं शताब्दी में रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा, जो काफ़ी प्रचलित हुई। आज के समय में जो हम पढ़ते हैं रामायण अवधी भाषा में, वो बेसिकली रामचरितमानस है। प्रारंभ में जो रामायण की रचना हुई थी वो संस्कृत भाषा में थी और रामचरितमानस अवधी भाषा में। हिंदू शास्त्रों के अनुसार, हिंदू मान्यताओं के अनुसार, परंपराओं के अनुसार राम जी को भगवान विष्णु का मानव अवतार माना जाता है। इस अवतार का उद्देश्य मृत्यु लोक में मानव जाति को आदर्श जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन देना था। अंततः राम जी ने रावण का वध करके धर्म की पुनः स्थापना भी की। रामायण में कुल 24,000 श्लोक हैं, 7 कांड हैं। सबसे पहला कांड है बालकांड। बालकांड में राम जी का जन्म, गुरुकुल में शिक्षा, महर्षि विश्वामित्र द्वारा राम जी और लक्ष्मण जी को अपने साथ ले जाना राक्षसों से मुक्ति के लिए, और फिर महर्षि विश्वामित्र द्वारा माता सीता के स्वयंवर तक ले जाना और वहाँ पे राम जी का विवाह होना। यहाँ तक बालकांड में दिखाया गया है, बताया गया है। अयोध्या कांड में राम जी के विवाह के पश्चात जब उनकी राज्याभिषेक की बात हुई, तब माता कैकेयी के द्वारा राम जी का वनवास और भरत जी का गद्दी मांगना, और फिर राजा दशरथ का पुत्र वियोग में स्वर्गवास होना, भरत द्वारा राम जी का वापस बुलाना, चित्रकूट जाना और राम जी के पादुका को राज सिंहासन पे विराजित करना और स्वयं नंदीग्राम में जाकर निवास करना बताया गया है। अरण्य कांड में राम जी का अत्रि ऋषि और माता अनुसुईया से मिलना और माता अनुसुईया द्वारा माता सीता को पतिव्रता धर्म का सीख देना वर्णन है। इसी कांड में रावण की बहन शूर्पणखा, मारीच का स्वर्ण मृग बनना, माता सीता का हरण, राम जी का माता को खोजना, जटायु का स्वर्गवास और राम जी द्वारा उनका अंतिम संस्कार करना और सबरी के आश्रम में जाकर जूठे बेरों को भक्ति के वश में खाना आदि वर्णन है। किष्किंधा कांड में हनुमान जी का राम जी से मिलना, सुग्रीव से मिलना, बलि का वध, सुग्रीव और राम जी का मित्रता तथा सुग्रीव को राज्याभिषेक करना, और फिर सेना तैयार कर माता सीता का खोजना आदि वर्णन है। सुंदर कांड में जामवंत जी के द्वारा हनुमान जी को उनकी शक्ति का याद कराना, हनुमान जी की लंका यात्रा, विभीषण से मिलना, फिर माता सीता का पता पूछना, माता सीता का पता लगाना, अशोक वाटिका में कोहराम मचाना, तत्पश्चात लंका दहन, और फिर माता द्वारा चूड़ामणि लेकर राम जी के पास वापस लौटना, और फिर विभीषण का राम जी के शरण में आना, राम जी द्वारा विभीषण का लंका का राजा घोषित करना, और फिर समुद्र के ऊपर पुल बनाने के लिए समुद्र देव से राम जी का प्रार्थना करना आदि वर्णन है। लंका कांड में नल और नील के द्वारा पत्थर के ऊपर जय श्री राम लिखकर पुल बनाना, श्री राम जी के द्वारा रामेश्वर की स्थापना करना, भगवान शंकर की पूजा करना वर्णन है। तत्पश्चात राम जी का सेना सहित समुद्र पार करना, और फिर राम जी द्वारा संधि के सारे प्रयास करना ताकि युद्ध ना हो, किंतु रावण के चलते युद्ध होना, इसलिए इसे युद्ध कांड भी कहा जाता है।
उत्तरकांड में राम जी का अयोध्या आगमन, राम जी का राज्याभिषेक, माता सीता से वियोग, लौ कुश का जन्म, महर्षि वाल्मीकि द्वारा लौ कुश को शिक्षा देना, राम जी का अश्वमेध यज्ञ, रामराज प्रसार करना, लौ कुश का राम जी के समक्ष रामायण की कहानी बताना, माता सीता का राम जी के समक्ष आना और फिर माता सीता का धरती में समा जाना आदि वर्णन है। जय श्री राम।